वॉइस ओवर के थ्रू हमें अपनी बेबी सिटिंग सर्विस के बारे में बताती है और इस जगह स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। शार्ली की तो बेस्ट फ्रेंड है मलिसा और ब्रांडा। शाम को शार्ली के घर माइकल नाम का बंदा उसे लेने आया क्योंकि माइकल अपनी वाइफ गेल के साथ में कहीं बाहर डिनर पर जाने वाला है और शार्ली साइड इनकम के लिए कभी कभी बेबी सिटर का काम कर लेती है। शार्ली जब भी बेबी सिटर के लिए जाती तो बहुत ही सर सवर करके जाती थी, जिस पर उसकी मदर हमेशा उस पर गुस्सा करती थी। माइकल अपनी वाइफ कील के साथ में डिनर पर गया, जहां उसका दोस्त उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, पर गेल का कहना था जैसा चल रहा है वो ठीक है। वैसे भी गेल को माइकल का दोस्त पसंद नहीं था। दोनों घर लौटे तो देखा शर्ली उसके घर की चीजों को क्लीन कर रही थी। दरअसल शर्ली को परफेक्शन बहुत पसंद था। माइकल शर्ली को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। रास्ते में माइकल उसे कॉफी पिलाने के लिए लेकर के गया। दोनों बातें करते हैं। बातों बातों में माइकल शर्ली के साथ में फ्लर्ट कर रहा था। शर्ली भी इशारे सब समझती है तो उसने उसकी वाइफ के बारे में पूछा, पर माइकल को गेल के बारे में बात नहीं करनी थी। पर फिर भी वो शर्ली को एक्सप्लेन करता है कि वो और गेल कैसे मिले और उसे वो वहीं लेकर के पहुंचा जहां पर वो गेल से फर्स्ट टाइम मिला था। उस दौरान दोनों काफ़ी क्लोज भी आए, पर कहीं ना कहीं माइकल को गिल्ट फील हो रहा था तो वो शर्ली को एक्स्ट्रा पैसे दे देता है। पर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे। नेक्स्ट डे शर्ली अपनी दोस्त के साथ एक क्लब आई जहां पर उसे माइकल नजर आया जो अपनी फैमिली के साथ था। गेल शर्ली के पास आई और उसे वापस से नेक्स्ट डे बेबी सिटर के लिए बुलाया और आज रात माइकल और शर्ली वापस से मिलते हैं और दोनों ही खुद पर कंट्रोल ना रख सके। दोनों इंटीमेट हुए और आज भी माइकल शर्ली को एक्स्ट्रा पैसे देता है। शर्ली को ये सब अच्छा नहीं लगा। दरअसल शर्ली उसे पसंद करने लगी थी, पर माइकल उसे इस सब के बदले पे कर रहा था क्योंकि वो कोई भी गिल्ट फील नहीं करना चाहता था। इससे शर्ली अपसेट हो गई। नेक्स्ट डे स्कूल में उसकी दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हारा बेबी सिटिंग करना जरूरी है? तुमको कितना पैसा मिलता है पर डे का? जब उसने बताया $200 तो फ्रेंड चौंक जाती है। तो शर्ली अपने और माइकल के बारे में भी उसे सब बता देती है। ये सुनकर के फ्रेंड ने कहा, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हारा पूरा फ्यूचर है, तुमने सोचा? शर्ली ने कहा, ये सब सिर्फ एक गलती थी और अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। पर नेक्स्ट डे शर्ली वापस से माइकल के साथ में इंटीमेट हुई। शर्ली को अब ये सब नॉर्मल लगने लगा। माइकल एक दिन अपने और शर्ली के रिलेशनशिप के बारे में अपने दोस्त के साथ में शेयर करता है। फ्रेंड ने पूछा, क्या तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? माइकल ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने अपने फ्रेंड से ये सब सीक्रेट रखने का कहा। एक दिन उसके फ्रेंड को बेबी सिटर की जरूरत पड़ी तो शर्ली अपनी दोस्त मलिसा को उसके पास में भेजती है। मलिसा जब माइकल के दोस्त के साथ थी तो वो दोनों भी इंटीमेट हुए क्योंकि शर्ली ने उसे पहले ही सब क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट डे मलिसा शर्ली से मिली। शर्ली ने कहा, ये सब मेरा ही प्लान था, अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ परसेंट दे सकती हो। अब जबकि दोनों अपनी अपनी मर्जी से ये सब हर रोज ही करने लगी थी, अब उनकी डिमांड बढ़ने लगी थी। एक दिन इनको एक और बेबी सिटर चाहिए था तो शर्ली मलिसा से इस सब में ब्रांडा को इन्वॉल्व करने का बोली। ये सब पार्टी में पहुंचे तो वहां पर ब्रांडा का ब्रदर आया। ब्रदर और शर्ली दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वो शर्ली के क्लोज आते हुए बोला, ठंड में ये सब अच्छा लगता है। रात को शर्ली वापस अपने घर आई तो देखा माइकल उसका वेट कर रहा था। दोनों शर्ली के रूम में इंटीमेट होते हैं, तभी शर्ली के फादर वहां आ गए, पर उससे पहले माइकल छिप जाता है। फादर ने पूछा, ब्रांडा का भाई और तुम क्या एक दूसरे को पसंद करते हो? पर शर्ली ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं माइकल को पता चल गया कि शर्ली और भी लोगों के साथ में इंटीमेट होती है। दूसरी तरफ ब्रांडा आज फर्स्ट टाइम बेबी सिटर के लिए आई थी। उसका बंदा उसे सुनसान जगह पर लेकर के गया। वो उसके क्लोज आया। ब्रांडा को शर्ली और मलिसा ने कुछ भी नहीं बताया था तो वो उस बंदे पर गुस्सा करती है कि वो ये सब क्या कर रहा है। बंदा भी ब्रांडा के साथ में कोई जबरदस्ती नहीं करता। दोनों के बीच बातें होती हैं और बातों बातों में ब्रांडा को वो बंदा अच्छा लगा और इसके बाद में ब्रांडा उसके साथ में इंटीमेट भी हुई। वहीं शर्ली को भी नए नए क्लाइंट्स मिलने लगे थे तो वो माइकल को इग्नोर करने लगी थी। रात को शर्ली घर लौटी तो देखा ब्रांडा उसके घर पर थी क्योंकि आज वो पहली बार बेबी सिटर का काम करके आई। तो उसने शर्ली को डायरेक्टली पूछा कि ये सब कितने टाइम से चल रहा है। शर्ली बोली, 30 दिनों से। ब्रांडा ने पूछा, नेक्स्ट टाइम उसे कब जाना होगा? मतलब ब्रांडा भी अब इस सब के लिए खुद से तैयार थी और अब ब्रांडा शर्ली मलिसा तीनों मिलकर के यही सब करने लगी थी। वो ये सब कंटिन्यू करती हैं। शर्ली के क्लाइंट्स भी बढ़ने लगे थे। मलिसा ने कुछ दिनों बाद में एक कॉलेज में अप्लाई किया क्योंकि वो आगे की पढ़ाई किसी अच्छे कॉलेज से कंटिन्यू करना चाहती थी। वहीं शर्ली ने एज ए बेबी सिटर अपना विजिटिंग कार्ड भी निकाल लिया। एक दिन माइकल अपने बॉस के साथ में
डिनर पर आया तो उसका बॉस उसे बोला कुछ दिनों से उसका काम पर फोकस नहीं है, क्या कोई प्रॉब्लम है। पर माइकल को कोई आइडिया नहीं। बातों बातों में वो शर्ली का भी डिस्कस करता है कि अब वो बेबी सिटर सप्लाई करती है। नेक्स्ट डे जब माइकल शर्ली से मिला तो वो बोला एक दिन ये सब रिवील हो जाना है, पर शर्ली ज्यादा दूर की सोचती ही नहीं थी और पूछा तुम ये सब क्यों करती हो, तुम्हारा फ्यूचर का क्या, उसके बारे में क्या सोचा है। पहले मुझे लगा ये सब सिर्फ हमारे बीच में है। उसकी बातें सुनने के बाद में शर्ली उस पर चिढ़ने लगी क्योंकि ये सब और सिर्फ माइकल की वजह से ही शुरू हुआ था। और आज उन दोनों को साथ में शर्ली के फादर देख लेते हैं। वहीं ब्रांडा इस सबसे खुश थी क्योंकि उसके पास में पैसा आने लगा था। वो ये सब अपनी सिस्टर के साथ में शेयर करती है और आज वो अपनी जगह अपनी सिस्टर को भेजती है। नेक्स्ट डे चारों वापस से मिलती हैं तो शर्ली ब्रांडा से अपना परसेंट मांगती है, मीन्स कमीशन, जिस पर ब्रांडा ने बताया कल उसकी जगह उसकी सिस्टर गई। और जब शर्ली ब्रांडा की सिस्टर से अपना परसेंट मांगती है तो नाडिन ने कहा कैसा परसेंट, जब सारा काम मैंने किया तो तुम्हारा क्या कमीशन बनता है, कैसे। पर उसे न चाहकर के भी शर्ली को परसेंट देना पड़ा। अब डे बाय डे शर्ली के कस्टमर कम होने लगे थे क्योंकि नाडिन ने अपना अलग ग्रुप बना लिया था तो कस्टमर उसके पास जाने लगे। शर्ली ब्रांडा से इस टॉपिक पर बात करती है पर ब्रांडा भी अपने सिस्टर के फेवर में ही थी। शर्ली गुस्सा थी तो वो रात को स्कूल में जाकर के लॉकर तोड़ करके चेक करती है पर वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिला। माइकल भी उसके साथ था। जब शर्ली को कुछ नहीं मिला तो वो स्कूल में और तोड़फोड़ करती है। माइकल को पहले सही नहीं लगा पर बाद में वो भी उसे ज्वाइन करता है और उसे ये सब करना अच्छा लगा। रात को गिल माइकल को पूछती है क्या उसका किसी के साथ में अफेयर है। माइकल ने कहा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट डे शर्ली नाडिन से बोली अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करोगी तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। इस बात से नाडिन डर जाती है। मलिसा क्लाइंट्स के साथ में वेकेशन प्लान करती है। वो शर्ली को बताती है तो शर्ली भी रेडी थी। कुछ दिनों बाद में सभी वेकेशन पर आए जहां माइकल भी अपने दोस्तों के साथ में आया। पार्टी चल रही थी, सब बिजी थे। माइकल के दोस्त को ब्रांडा सबसे ज्यादा अलग लगती है पर वो ये सब क्यों करती है उसे समझ नहीं आया। सब नशे में थे। ब्रांडा ने पहली बार नशा किया था तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी पर तभी एक बंदा उसके साथ में जबरदस्ती करने लगा। इस सब से ब्रांडा अपसेट हो गई और अब आगे ये सब न करने का डिसाइड करती है। पर मलिसा इस सब के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि वो ये सब रिवील न कर दे। पर शर्ली ने सीरियस नहीं लिया। मलिसा ने बताया उसको उसके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिल गया है पर ये जो वो सब करती है अगर वो बात किसी को पता चली तो उसका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रात को मलिसा ब्रांडा के ब्रदर को मारने कुछ बदमाश भेजती है ताकि उसकी सिस्टर किसी को कुछ ना कहे, मतलब कि वो एक इनडायरेक्टली धमकी देती है। उसको समझ आ गया कि ये सब शर्ली का काम है तो अब वो उसे इग्नोर करने लगा। वहीं माइकल का अपने काम पर फोकस नहीं था जिसकी वजह से उसे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया, जिससे उसकी इनकम भी मारी गई, मतलब उसे जॉब से निकाल दिया गया। गेल को माइकल पर गुस्सा आया। माइकल ने कहा हमारे पास सब कुछ तो है, तुमको और क्या चाहिए। इसके बाद में माइकल अपने बेटे को समझाता है क्योंकि बेटे ने टीचर को अब्यूज किया और अब माइकल भी फ्री था। वो अपने दोस्त के साथ में बिजनेस करने का डिसाइड करता है। आज रात वो वापस से शर्ली से मिला। उसने शर्ली से कहीं दूर चलने का कहा। दरअसल वो शर्ली से प्यार करने लगा था तो वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। शर्ली ने कहा तुम्हारे पास मौका था पर उस दिन तुमने मुझे पे कर रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद में शर्ली ब्रांडा को सॉरी बोलने के लिए कॉल करती है जो भी मलिसा ने उसके भाई के साथ में किया था। पर कॉल उसके भाई ने रिसीव किया और कहा ब्रांडा बिजी है। शर्ली ने नादिन का पूछा, उसने कहा वो बेबी सिटर कर रही है। ये सुनकर के शर्ली को गुस्सा आया। अब उसने मेलिसा को कॉल किया। मेलिसा जो कि अपने क्लाइंट के साथ थी तो वो क्लाइंट के साथ ही शर्ली के पास आई। दरअसल शर्ली नादिन को सबक सिखाना चाहती थी। जब वो शर्ली के पास पहुंची तो वो उसे बहुत मारती है पर जब शर्ली ने नादिन के क्लाइंट को देखा तो शॉक्ड हो गई क्योंकि वो शर्लिन का फादर था। इस बात पर वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार थी। पर इस इंसिडेंट के बाद में वो ये सब बंद कर आगे बढ़ती है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। माइकल भी अपनी फैमिली के साथ में खुश था। इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।